सफल हो और नेपाल के सारे लोग सुसमाचार को सुने। दिक्कतों के बावजूद, सताव के बावजूद, जब कभी अवसर मिले, प्रभु आपको वहां इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू, माय डियर फ्रेंड्स इन नेपाल, my dear brothers and sisters and all the churches from Nepal and as well in India। सारे पास्टर्स फैमिली को, बच्चों को, भाई बहनों को परमेश्वर इन दिनों में ठंड से बचाए, उपाय करे बचने का, और आटा चावल मिले, सेवकाई में बढ़ोतरी हो। यही मेरा प्रार्थना दुआ हमेशा प्रभु के चरणों पर। गॉड ब्लेस ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड माय चिल्ड्रन, माय एल्डर्स। आइए आज कुछ सीखेंगे हम वचनों में से। आज कुछ सीखेंगे हम प्रेरितों के काम 15वां अध्याय, 19वां अध्याय, 15वां वचन। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय, 15वां वचन। चैप्टर 19 फ्रॉम द बुक ऑफ एक्ट्स एंड वर्स 15। कोई पढ़ रहे हैं? मेरा मदद करेंगे कोई भाई या पर बहन? पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? आमीन आमीन। यहाँ पर कुछ लोग यीशु के नाम को लेते हैं, जो पौलुस और बरनबास, सीलास और प्रेरितों के कामों को देखते थे। कुछ लोग उनके जैसे पतरस, यूहन्ना, पौलुस, बरनबास, सीलास, इनके समान ये भी जाते थे लोगों में और बोलते थे हम दुष्ट आत्मा से पीड़ितों को चंगा करेंगे, बीमार लोगों को चंगा करेंगे, और बोलते थे यीशु के नाम पे बोलते थे, ये दुष्ट आत्मा निकल जा, मैं यीशु के नाम लेता हूं। तो कुछ कुछ काम होते थे और पैसा मिलते थे इनको, पैसे के लिए ही करते थे, लालच होता था इनमें, करते थे। और जो पौलुस, पतरस, यूहन्ना, वो जो सुसमाचार सुनाते थे, अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को भगाते थे, तो इनके मन में लालच नहीं था। पैसों के लिए, संपत्ति, धन संपत्ति के लिए नहीं करते थे। सुसमाचार सुनाते थे, प्रभु का राज्य को विस्तार करते थे, लोगों को परमेश्वर के संतान बनाते थे, क्रूस की कथा सुनाते थे, कलीसिया बनाते थे, पैसा नहीं बनाते। प्रेरितों के द्वारा कलीसिया बन रही थी, पैसे नहीं कमाते थे ये लोग। और कुछ लोग, ये अच्छा सा काम हो रहा है, यीशु के नाम लेते, बीमारी चंगे हो रहे हैं, दुष्टात्मा भाग रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह हो रहे हैं, तो इनको लगा कि हम भी यीशु के नाम लेके जाएंगे, हमारा भी काम बन सकता है। बन रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन एक दिन एक तगड़ा सा पहलवान का सामना करना पड़ा दुष्टात्मा का, और वो सवाल करती है, हे तू कौन है? यीशु का नाम ले रहा है, मैं यीशु को जानता हूँ, यीशु को जानता हूँ, यीशु के नाम सुनते ही घबरा जाता हूँ, लेकिन तू कौन है यीशु के नाम लेने वाला? मैं पौलुस को भी जानता हूँ, मैं प्रेरितों को जानता हूँ, लेकिन हु आर यू टू प्रोक्लेम द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड एंड सेवियर? ये कौन है यीशु के नाम लेने वाले?
यीशु से ताल्लुक रखते हैं? डू यू हैव फेलोशिप विथ जीसस? संबंध रखते हैं यीशु से? ऐसे ही यीशु के नाम लेते हैं लालच के साथ। एक बार ऐसा हुआ था, मसीह ने अपने प्रिय चेलों में से 3 लोगों को, पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लिया और पर्वत पर जाकर प्रार्थना करने लगा। रूपांतर हुआ। मोशे, मूसा और एलिया साहब दोनों स्वर्गलोक से आए, यीशु के चरणों पर बैठे और चर्चा कर रहे थे यरूशलेम में निर्गमन का। और ये लोग सुन रहे थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, और वहां से उतर आ रहे थे। यीशु ने कहा, देखो, मेरा इस धरती से निकाले जाने तक इस बात को गुप्त रखना, किसी से कुछ नहीं कहना। और बातें करते आ रहे थे। यीशु मसीह और उनके 3 चेले पर्वत के नीचे आ गए। मत्ती सुसमाचार 19वां अध्याय 29, 29। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19, चैप्टर 17, 17वां अध्याय, सॉरी, 17वां अध्याय, चैप्टर 17 एंड वर्स 29। 29वां वचन को पढ़े। 17 का 29 मत्ती सुसमाचार। मत्ती सुसमाचार 17 का 29। सर 17 में 29 है नहीं, 27 तक ही है सर। 19 को पढ़िए। जी। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। हाँ, एक दुष्ट आत्मा पकड़ा था एक छोटा सा बच्चे को। उसका पिता ने चेलों के पास आया था। बाकी चेले तीनों को लेकर पर्वत पर गए थे, यीशु मसीह और बाकी चेले 12 में से 3 गए यीशु के साथ। तो कितने रहेंगे? 9 रहेंगे। तो 9 लोगों के पास, 9 चेलों के पास वो व्यक्ति आता और मांगता, मेरा बेटा बीमार है, कभी पानी में गिरता है, कभी आग में गिरता है, आप लोगों के साथ कुछ होगा तो इसको चंगा करो। 19वां अध्याय, 19वां पढ़े ना आप? 15 से पढ़िए, 15, 16 से पढ़िए, 16 वचन से पढ़िए। जी सर। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आमीन। और चेले अब सवाल करते हैं यीशु से, हम क्यों नहीं कर पाए? हम क्यों नहीं कर पाए? प्रेरितों के काम में दुष्ट आत्मा को खड़ा हो गया, सवाल कर रहा है। हम यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं, और पौलुस साहब को भी, लेकिन तुम लोग कौन हो? और यहाँ खुद यीशु के चेले जो 3 साल लगभग यीशु के साथ थे, सीख रहे थे चेले बनकर। अभी यीशु की मिनिस्ट्री पूरा होने को था, आखिरी दिनों में। 3 साल की शिक्षा के बाद भी दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सके और सवाल करते यीशु से, हम क्यों नहीं कर पाए? हे गुरु, हम क्यों नहीं कर पाए? गुरु क्या जवाब देता है?
बाद का वचन पढ़िए, 20वां वचन को पढ़िए मदन जी। जी सर। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। आमीन, आमीन, आमीन। यह आमीन। तो हम क्यों नहीं कर पाए? यीशु, तेरे जैसे काम हम क्यों नहीं कर पाए? और पुराने जमाने में, इतिहास में एक बहुत बड़ा महान सेवक होता था और उसका एक चेला भी रहता था साथ में। कभी एक घर में हमेशा प्रार्थना करने जाते थे महान सेवक और उसका चेला। जिस घर में जाते थे वो गांव में, वो बड़े अच्छे घर वाले पति और पत्नी, इनका बहुत अच्छा देखभाल करते थे और सब कुछ अरेंज करते थे। तो वो महान सेवक को लगा, कितना अच्छा परिवार है ये, हमारा देखभाल करते हैं, हमारा खाना पीना सोचते हैं, इनको कुछ देना चाहिए, इनको कुछ देना चाहिए। कैसे हम बिना कुछ दिए चले जाएंगे? यहाँ पर हमेशा आते हैं बार बार। तो उसका चेले को बुलाया, हे भाई, इस घर वाले को या मालिक को बुलाओ, मैं कुछ इनको देना चाहता हूँ। और वो कहता है, इनके पास सब कुछ है गुरुजी, लेकिन संतान नहीं, बेटा बेटी नहीं, तो बुलाओ, मैं देना चाहता हूँ। तो चला जाकर मालकिन को बुलाता है और वो आकर द्वार के बाहर खड़ी होती है और गुरुजी बोल देता है, देखो बेटी, अगले साल इसी समय में तेरे गोद में लड़का होगा बेटा। वो बोलती है बेचारी, नहीं, ऐसा मत करो, अगले साल यदि नहीं हुआ तो मैं निराश हो जाऊंगी। मैं प्रभु का सेवक, बोल दिया तो बोल दिया, जाओ। फिर अगले साल आते हैं तो उसके गोद में बच्चा होता है, लड़का। खुश होता है महान सेवक, ब्लेस करता है बच्चे को, परिवार को, और अपनी सेवकाई में चले जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद बेटा दूध को छोड़ा, चलने फिरने लगा, अपने पिता के साथ खेत में गया। फसल काटने का समय था और वहां बहुत सिर सिर में दर्द आ गया और बेहोश पड़ जाता है बेटा। और पिता उसको उठाते घर में ले आता उसके मम्मी के पास, उसको कॉट पे सुला देती है, देखती है वो जान छोड़ दिया है, प्राणों को छोड़ दिया। घर में किसी से कुछ नहीं कहती, सीधा वो प्रभु के दास के पास चली जाती है करमेल पर्वत पर। और वो दूर से देखता है, ये क्यों आ रही है, कोई गड़बड़ हो सकता है। अपने चेले को कहता है, जाओ मालूम करो क्यों आ रही है। वो चेले को कुछ नहीं कहती, सीधा गुरु के पास, प्रभु के दास के पास जाती है। कहती है, मैंने मैंने मांगा था क्या, मुझे लड़का दो, क्यों मुझे अधिक दुख दे रहा है परमेश्वर के दास, क्यों, क्या हुआ, पहले बोलो तो सही, क्या हुआ।
जो बेटा आपके वरदान से हुआ था वो आज मर गया है। ऐसे कैसे हो सकता? कैसे मर सकता वो? मैं उसको घर में सुला के आ रही हूँ। अच्छा, ठीक है। अपने चेलों को बुलाता है, बोलता है मेरा छड़ी लेकर जाओ और मरा हुआ उस बच्चे पर मुंह पर उसको रखो, वो जिएगा। लेकिन वो बहन मानती नहीं। मैं ऐसा नहीं मानती, आपको मेरे साथ जाना होगा। तो छड़ी तो ले लिया था चेला और भागे जा रहा था, भागे जा रहा था आगे आगे। वो बहन प्रभु के दास को साथ बुला रही थी और वो निकल गए थे, आ रहे थे, तो इसको क्यों ऐसा भागना? क्या करता ये जाके भागकर? क्या करता? पहले राजाओं का पुस्तक अध्याय 4 29वां वचन को पढ़ेंगे। पहले राजाओं का पुस्तक अध्याय 4 और 4 का 29, 4:29। फर्स्ट किंग्स, द बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स 4:29। पहले राजाओं का पुस्तक अध्याय 4 और 4 का 29। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अगुणित गुण दिए। प्रदीप अनबोरे जी सुनिए, सुनिए प्रदीप अनबोरे जी, पहले राजाओं का पुस्तक, आप दूसरा राजा में पढ़ रहे हैं ना? पहले राजाओं का पुस्तक अध्याय 4, प्रदीप अनबोरे जी, अध्याय 4 और वचन 29। 4 का 29 ही पढ़ा। पहले राजा, लेकिन आप दूसरे में पढ़ रहे हैं ना नहीं प्रदीप नहीं, जी? पहले राजा में पढ़ा। नहीं नहीं, चेक कीजिए। ठीक है सर, पहला राजा में ही है ये सब। क्या है वो? परमेश्वर ने सुलेमान को आप बुद्धि दूसरा दी। दूसरा दूसरा राजाओं को पढ़िए, दूसरा राजाओं को पढ़िए। दूसरा राजाओं का पुस्तक 4 का 29 पढ़िए। तब एलीशा ने रोजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसको कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। आमीन। आमीन आमीन। रख दिया जाकर। लेकिन वो बहन नहीं मान रही थी। उसका बाद वह वचन पढ़िए, 20 को पढ़िए, 30 को पढ़िए, 30 को, 30। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। तो प्रभु के दास भी चल रहे थे और ये भागी जा रहा था चेला। क्या मतलब हो सकता है उसका? मैं पहले जाऊंगा और बच्चे को जिलाऊंगा और ये मालकिन मुझे कुछ इनाम देगी। लालच था उसके मन में, लालच। 5वां अध्याय में जाके पढ़ते हैं नयमान के बारे में, जो कोढ़ी होता था और एलिशा के पास, इसी महान दास के पास आता और वो बोलता कि यरदन के नदी में 7 बार डूबो, 7 बार डूबने के बाद तुम चंगे हो जाओगे। और वो बहुत धन संपत्ति को लाया था इनाम देने प्रभु के दास के लिए, लेकिन एक वस्तु को नहीं छूता एलिशा साहब। बोलता तेरी इनाम तेरे पास रख, मैं लेने वाला नहीं। मैं अगर परमिशन होता यहोवा का स्वर्गलोक से तो ही मैं कुछ कर सकता हूँ। धन संपत्ति के लिए कुछ नहीं कर सकता, इनामों के लिए कुछ नहीं करता मैं।
वो निराश होकर लौट रहा था नामान, और यही चेला उसके पीछे भागा। धन संपत्ति पैसा बनाने का लालच होता है। और ये भागे जा रहा था, अभी छड़ी लेकर जाकर उस पे मुंह पे रखा। 31 को पढ़िए, 31 को, 31। वहीं दूसरा राजाओं का पुस्तक 4 का 31। उसने पहले पहुंचकर गेजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसने कोई हरकत हुई। तब वह एलिशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। लड़का नहीं जागा। क्यों नहीं भाई? वही चढ़ी परमेश्वर के महान दास के दिया हुआ, लेकिन लड़का नहीं जागा। क्यों? मर गया था क्या? फिर एलिशा साहब जाते हैं और उस बच्चे को जिलाते हैं। जो एलिशा साहब कर सकते थे, उसका चेला गेजी क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं किया? जो यीशु कर सकता है, बाकी 9 चेले पर्वत के नीचे होते थे, उस दुष्टात्मा से पीड़ित बच्चे को क्यों नहीं चंगा करते? वो खुद ही सवाल करते हैं आकर, हम क्यों नहीं कर पाए मसीह? हम क्यों नहीं कर पाए? तो प्रेरितों के काम 19 में दुष्टात्मा खड़ी होकर सवाल करता है, तू कौन है? तुम लोग कौन है? हम यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं, पौलुस साहब को भी जानते हैं, बाकी प्रेरितों को पहचानते हैं, लेकिन तुम कौन हो? तो हमें भगाने के लिए आए हो, क्या तुम बोलने से हम भागेंगे? वो जो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं यीशु का, उस नाम से हम घबरा जाते हैं, लेकिन तुम कौन हो? हु आर यू? यीशु को जानते नहीं, पहचानते नहीं, नाम लेके चलते हैं। यहाँ वहां से सीखते हैं प्रार्थना कैसा करना, और किताबों को पढ़ते हैं, महान दासों का बायोग्राफी, आत्मकथा, और गवाही सुनते हैं यहाँ वहां। जो डॉक्टर कहता है अभी कोई उम्मीद नहीं, भरोसा नहीं, ये मर गया, ले जाओ, तो कोई परमेश्वर के दास जाता है तो उसको जिलाता है। अरे इतना बड़ा बड़ा काम, चमत्कार, बड़े चिन्ह हो रहे हैं यहाँ पर यीशु के नाम लेते हुए, और ये लोग जाते हैं यीशु के नाम लेते, बोलते हैं हम इस दुष्ट आत्मा को लगातार 3 दिन आपके घर में रहना पड़ेगा हमें, तीसरे दिन ये भागेगी, और तीसरे 3 दिन तक हमारा अच्छा सा भोजन खाना अरेंज करो, और तीसरे दिन के लिए कुछ इनाम तैयार करो, सोना चांदी पैसा दो, 10,000 20,000 दो। तो घर वाले बेचारे परेशान में होते। ये तो बार बार दुष्ट आत्मा पकड़ती है हमारे घर को, घर वालों को, तो 10,000 20,000 और कहाँ से कर्जा उठा के लाते हैं और इनको देते हैं। इनको अच्छा सा खाना, मटन चिकन मच्छी बनाकर खिलाते हैं, बड़े मजे लेते हैं, आनंद के साथ पैसा कमाते हैं, खाना पीना हो जाता है, गुजारा हो रहा है। एक दिन मिल गया ना तगड़ा पहलवान, जबरदस्त दुरात्मा, सारा निकल आएगा। कौन है तुम लोग? यीशु के नाम को बेच रहे हैं, धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं, ऐसे लोग हैं ये। और वो एलिशा का चेला गेजी, उसके मन में भी गुरु जी के साथ होता था, और चुपके से जाके पैसे के लालच में पड़ जाता था। यही भी ऐसा ही करना चाहता था, पहले जाकर भागकर उस बच्चे को जलाता है, और मालिक और मालकिन उस लड़के का माँ आने के बाद वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और एलिशा साहब वापस चले जाएंगे करमेल पर्वत पर, और मैं थोड़ा रुक कर जाऊंगा, खाना खाऊंगा उस घर में, और लड़के के माँ से कहूंगी
मेरे कपड़े बहुत पुराना हो गए, मुझे 2 जोड़ा कपड़े चाहिए और साथ ही में कुछ सोना चांदी पैसा मिलेगा तो भी अच्छा होगा। तो कुछ भी दे देती। मरा हुआ लड़का जिया उसका, मरा हुआ लड़का जिया, वो कुछ भी दे सकती थी। लालच था उसके मन में, इसलिए वो नहीं कर पाया। बोलता है जाकर, लड़का नहीं जागा। आपकी छड़ी ले गया, मैं उसके मुंह पर रखा, लेकिन कोई हरकत नहीं हुआ। वो लड़का मरा हुआ ही पड़ा है, नहीं जागा। क्या कारण है? गेजी के साथ क्या कारण हुआ था? छड़ी वही थी, गुरुजी दिए थे, आज्ञा दिया था, कमर बांध और मेरा छड़ी को पकड़ हाथ में ले और जाओ, और रास्ते में कोई भी मिले उसका कुशल मंगल किसी से कुछ नहीं कहना। सीधा उस घर में जाना, उस कमरे में जहां वो बच्चा सो रहा है, मर पड़ा। बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन लड़का नहीं जागा। आज कई गेहाजी है, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के संगति में रहते हैं और चुपके से जाकर कुछ पैसा कमाने के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए लालच रखते हैं। कैसे काम बनता है? यीशु का काम कैसे होगा? लालच को निकालो, एलिशा बनो। एलिया, जो एलिशा का गुरु जी थे, ऐसा ही था वो भी, अनॉइंटेड, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, अभिषिक्त। पैसे के लिए, कपड़े के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा होता तो ही करते थे। ऐसे महान दास का चेला, अब वो एलिया के दुगने आत्माओं को आत्मा पाया था, और उसका चेला गेजी को एलिशा बनना था। लालच में संसार के रीति रिवाज में पड़ जाते हैं। और ये चेले यीशु मसीह के बाकी 9 चेलों के प्रॉब्लम क्या था? क्या समस्या थी इनका? इनका क्या समस्या था? गेजी के साथ लालच का समस्या, खाने पीने की समस्या, रहने के पहनने के समस्या। और वो प्रेरितों के काम 19वां अध्याय में यीशु को जानते थे वो दुष्ट आत्मा, और उसको भी, लेकिन ये सवाल करते हैं तुम कौन हो? तो वहां क्या समस्या था? यीशु का पहचान ही नहीं थी। गेजी को एलिशा का गुरु और चेला का संबंध था, लेकिन इन लोगों को प्रेरितों के काम में 19वां अध्याय में ना वो यीशु को जानते थे, ना पौलुस को, ना पतरस को, और यीशु के नाम को लिए चलते हैं। लेकिन ये यीशु के चेलों के साथ क्या समस्या थी? क्या समस्या थी? जाके यीशु से पूछते हैं, हम क्यों नहीं कर पाए? हम क्यों नहीं कर पाए? यीशु जवाब देते हैं, विश्वास के घटी, कम विश्वास है तुम लोगों में, यही कारण है। यीशु के साथ होते हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास अभी मजबूत नहीं हुई थी। विश्वास की कमी। अगर तुम में विश्वास होगा, जो तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, विश्वास रखोगे, तो तुम्हारे लिए कोई असंभव नहीं होगा। यीशु के साथ रहते हैं, यीशु के काम को करते हैं, सेवकाई करते हैं, तो हमारे लिए कोई असंभव नहीं होना जरूरी है। असंभव नहीं हो सकता कुछ भी। ऐसे कैसा? सब कुछ संभव होगा। यीशु कहता है, इस पर्वत को कहो यहां से उठो और समुद्र में गिर पड़ो। राय भर की विश्वास अगर तुम में हो, तो इनके अंदर विश्वास की कमी थी। गुरु के साथ होता था गेजी,
और मन ही मन में हमेशा सोना चांदी का लालच रहता था। प्रेरितों के काम को देखते थे दूर से, और कुछ लोग वैसा ही करने जाते थे, धंधा करने, बिजनेस करने, यीशु को बेचने, यीशु के नाम को बेचने के लिए। और दुष्ट आत्मा सवाल करता है, मैं जानता हूं तुम लोगों को यीशु के साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन यीशु के साथ होते हुए भी अगर यीशु पर विश्वास नहीं रखेंगे हम, तो हम क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे हम? यीशु के साथ रहते हुए यीशु का विश्वास नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। यीशु खुद कहा था योहन्ना सुसमाचार 15 में, मेरे तुम लोगों के साथ नहीं रहना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बिना तुम मेरे में बने रहो, जैसा डालिया दागलता में। तुम मेरे में बने रहो तो तुम कुछ भी कर पाओगे, बहुत अच्छे फल लाओगे। तो विदाउट जीसस वी कैन नॉट डू एनीथिंग। गुरु के साथ होता था गेजी, लेकिन गुरु का छड़ी भी लेकर गया, बच्चा नहीं जागा। हम हमारे गुरु के साथ चलते हैं हर रोज, हमारे लिए कुछ असंभव नहीं होगा। हमारा परम गुरु यीशु मसीह के साथ चलते हैं और मानते हैं यीशु हमारे साथ जा रहा है, और विश्वास करेंगे हम जो भी कहेंगे वो हमारे लिए संभव हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, धन्य है यीशु के साथ चलते हुए, सेवकाई करते हुए, असंभव को संभव करने के काम यीशु के साथ जाकर करने के लिए चुने गए लोग। यीशु तुम में है, तुम यीशु में, तो तुम्हारे लिए कुछ असंभव नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आइए प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर, आखिरी प्रार्थना करेंगे। कोई है प्रार्थना करने के लिए? आखिरी प्रार्थना, राम इकबाल राव जी। यस, आखिरी प्रार्थना करेंगे। पास्टर राम इकबाल राव जी प्रार्थना करें। आवाज नहीं आ प्रभु रही के है जीवन से बात। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पास्टर राम इकबाल राव जी, आवाज नहीं आ रही है। और कोई भाई करेंगे प्रार्थना? और कोई? आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, रात भर संभाला परमेश्वर पिता, और आज का नया दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में दिखाया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। सुंदर संगति के लिए प्रभु, आपकी जो कलीसिया है परमेश्वर पिता, वो वहाँ आप हमें हर रोज एकत्रित करते, इसलिए धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु जी। और प्रभु, जो कुछ हमने वचन सुना प्रभु, उस पे ग्रहण करके चलने के लिए हमें सहायता शक्ति सब प्रदान कीजिए परमेश्वर पिता। ज्ञान बुद्धि से भरिए परमेश्वर पिता, वचन समझने के लिए प्रभु हमें शक्ति प्रदान कीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु, आपके वचनों में चलने के लिए परमेश्वर पिता, आपकी ओर से परमेश्वर पिता हमें आशीषित करे, ऐसी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, हमारे जो भी कलीसिया में जितने भी लोग जुड़ते हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता उनको तू नामो नाम आशीष दे, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। हमारी जो कुछ चिंता, हमारे जो कुछ दुख होंगे परमेश्वर पिता, प्रभु जो कुछ समस्या होंगी परमेश्वर पिता, आपके चरणों में रखते प्रभु जी। प्रभु जी, आप उस पे से हमें पार लेके जाइए, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। आपकी शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। और प्रभु, हमारे कलीसिया में आपकी बेदारी भेजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु, और रोज नया नया वचन सुनने के लिए परमेश्वर पिता हमें शक्ति सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर पिता। आज का जो वचन परमेश्वर पिता पास्टर साहब के द्वारा परमेश्वर पिता जो मिला परमेश्वर पिता, उसे ग्रहण करने के लिए और समझने के लिए हमें मन दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु, आपकी ओर से परमेश्वर पिता, आपकी योजना हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवारों के लिए पूर्ण कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। आपकी सेवा करने में परमेश्वर पिता हमें हमेशा तैयार रखिए परमेश्वर पिता, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु जी। धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता।
और सुंदर संगति के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम पूजा करते हैं प्रभु। प्रभु जो परमेश्वर पिता आने वाला समय आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता लगने वाली हर जरूरत को पूरा कीजिए परमेश्वर पिता, और प्रभु आपकी योजना हमारे सभी लोगों के लिए पूर्ण कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। सुंदर संगति के लिए प्रभु, सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आगे का समय आपके हाथ में देते हुए इस विनती को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह इसके मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रदीप अनबोरे जी। अब चलते थैंक हैं यू। साइंस के लिए ज्योति हरि के पास, कोलकाता। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को। धन्यवाद देते सुंदर सा भजन के लिए रेवल सिंह सर को। धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए कुसुम मैम को, विक्टोरिया मैम को, हिमश्री मैम को और शशि हरी सिस्टर को। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना करने के लिए हरिदेव सर को, और सुंदर सा प्रचार करने के लिए धन्यवाद देते हैं धनराज सर को। और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रदीप मौर्य सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की ज्योति बेटी। आपको, मम्मी पापा को, घर वालों को, सबको आपके घर में बच्चों का जो सेवकाई हो रही है परमेश्वर आशीष दें, और आपकी कलेसिया, वहाँ के सारे संत जन, पास्टर जी, सबको परमेश्वर आशीष दें। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ संगति सहभागिता, यीशु पर विश्वास रखते हुए, यीशु के साथ चलते हुए, यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए बहुत आज से फल लाए हम। परमेश्वर हमको, हमारे परिवार, कलेसिया, हमारे बच्चों को आशीष दें। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की सबको। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, आप सभी की जय मसीह की। जय मसीह भैया जी, भैया जय मसीह। मदन सर। जय मसीह की सर। जय मसीह भैया। सर जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह। सभी को जय मसीह। जय मसीह। चलिए लिफ्ट हो जाते हैं।